हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे पर ही ओपन मार्केट हो चुका है। गैप डाउन वगैरह ये ओपन हुआ है मार्केट के अंदर। सेलिंग करने का यहाँ पे अपना प्लान है। और अभी अगर हम देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आसपास क्या है, यहाँ पे 60,000 का लेवल है। तो या तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस यहाँ से लेके गिरना वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, या फिर मार्केट के अंदर अचानक से कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाना वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो फिर हम मार्केट के अंदर थोड़ा जल्दी काम कर लेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ पे वेट करना होगा। ऐसा ही दूसरे इंडेक्स वगैरह के अंदर है, सेंसेक्स वगैरह के अंदर भी अच्छा गैप डाउन है, निफ्टी वगैरह के अंदर भी ठीक ठाक गैप डाउन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल वगैरह करने के लिए। लेकिन कहीं डायरेक्टली ट्रैप वगैरह बनता हुआ नजर आया या फिर मार्केट में अचानक से कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, वहां पे हमें रुक कर देखना होगा कि चार्ट के अंदर क्या बन रहा है। अभी वेट करेंगे ओपन होने का, उसके बाद ट्रेड वगैरह बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे सेलिंग तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा चार्ट है नहीं जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना एंट्री बना ले, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में वेट कर लेते हैं, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ नहीं रही। जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा करे कि मार्केट ने क्या किया, ये रेंज बनाया, ब्रेकडाउन वगैरह किया, इवन आज गैप डाउन वगैरह भी दिया। अब ये डायरेक्टली ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू अचानक से ना भाग जाए, हम यहाँ पे देखते रहें और मार्केट अचानक से रिकवरी वगैरह करता हुआ इस लेवल को क्रॉस कर दे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बाय करना पड़ेगा। सेल वगैरह करने का तो यहाँ पे सिचुएशन ठीक है नहीं। ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, फ्राइडे को गैप डाउन वगैरह दिया और फिर मार्केट में रिजेक्शन वगैरह दिया। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब हो सकता है अचानक से मार्केट ज़्यादा ही पॉजिटिव चला जाए और कंटिन्यू बढ़ जाए, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं करेगा। तो ऐसे में सेलिंग करने का तो यहाँ पे बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं, हमें यहाँ पे बाय वगैरह ही करना होगा जिस प्रकार का सिचुएशन बना हुआ है। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स के अंदर ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 25,500 का कॉल, 1300 क्वांटिटी। अभी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। अब देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट वगैरह बना हुआ था, देखने में ऐसा लग रहा था जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उन सभी के एसएल 60,500 के ऊपर रहने वाले हैं। तो डायरेक्टली इनको टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह होता है, इवन थोड़ा बहुत अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करना शुरू कर लेता तो आराम से हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लेते। लेकिन हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाने शुरू कर दिए और कैंडल भी मार्केट बड़े जबरदस्त बना रहा है। ऐसे में यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट करेगा नहीं, हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट ज्यादा ही ऊपर जा सकता है और कंटिन्यू मोमेंटम निकाल सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ट्रैप बन रहे हैं। जैसे अचानक से बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया, ब्रेकडाउन तो हुआ, जैसे आपको ये रेंज नजर आ रहा है उसका ब्रेकडाउन तो हुआ, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा है, हल्का फुल्का आज हमें गैप डाउन भी मिल गया, लेकिन फिर से मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर चलना शुरू कर दिया और दोबारा इसी रेंज के अंदर चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर बड़ा जबरदस्त मोमेंटम हो जाएगा और वो मार्केट के अंदर रुकने वाला है भी नहीं। हम देखते रह जाएंगे, मार्केट यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे सेलिंग को इग्नोर किया और बाइंग साइड का अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। क्योंकि जिस प्रकार मार्केट डायरेक्टली बढ़ रहा है, देखिए ओपन हुआ सीधा ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे जल्दी से रुकने वाला है नहीं। जो भी देखिए ये मार्केट के अंदर चार्ट बना हो उसको कंप्लीट कवर कर लेगा। ठीक है, ये जो कैंडल मार्केट ने बना रखा है अगर आप डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा और डायरेक्टली बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा भी नहीं। तो ऐसे में सिचुएशन क्लियर है कि मार्केट अगर ऐसा करेगा तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। ऐसे में सेलिंग करने का कोई बेनिफिट है नहीं। सेलिंग करने का बेनिफिट तब होता है अगर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह करके रिजेक्शन को कंटिन्यू बनाए रखता तो मार्केट के अंदर हो सकता था। हल्का सा रिजेक्शन आया तो था, लेकिन उम्मीद बनने से पहले मार्केट ने दोबारा से रिकवरी करना शुरू कर दिया। तो अब ये मार्केट इतना इजीली नहीं रुकने वाला, ओवरऑल ये पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए मार्केट कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ट्रेडर कोशिश कर रहे हैं कि पैसा बन जाए, लेकिन ये डायरेक्टली ट्रैप बना रहा है। अचानक से गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे भागता है,
यहाँ पे गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, अचानक से ऊपर चला गया, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैप ज़्यादा बन रहे हैं, काम कम हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही सिचुएशन अवेलेबल थी कि मार्केट के हम साथ चलें, जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आ नहीं रहा। हाँ, कोई ब्रेकआउट वगैरह कर लेता, जैसे बैंक निफ्टी पीछे रह जाता, इन दोनों में ब्रेकआउट वगैरह हो जाता, तो वैसा अगर समथिंग नजर आता तो मार्केट के अंदर काम करने का मौका मिल जाता। लेकिन तीनों इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं, तो इतना इजीली ये रुकने वाले हैं नहीं, और अगर नहीं रुके तो मार्केट के अंदर हमें नुकसान दे सकते हैं अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं। तो इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया। कुछ प्रॉफिट वगैरह भी नजर यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने ट्रेड में कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, इवन इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था। एक रिजेक्शन तो आया है, थोड़ा डर तो है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अपने दोबारा से रिकवरी होना शुरू हो चुका है। ऐसी मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि देखिए मार्केट में गैप डाउन दिया, फिर अचानक से ऊपर चला गया, और फिर जब उम्मीद होता है कि मार्केट निकले, उससे पहले मार्केट गिरना शुरू कर देता है। खैर, अभी दोबारा से पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हो गए हैं, मे भी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह हमें देखने को ना मिले। निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा सा गिरावट ज्यादा हुआ था, बैंक निफ्टी तो ओवरऑल अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है। ज्यादा चिंता नहीं है, आराम से देखते हैं। लॉस वगैरह भी कम होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, सेंसेक्स और निफ्टी भी अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कहीं से मार्केट घूम नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से घूमता है तो फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी, एक मोमेंटम पॉजिटिव और मिल जाए। अब देखिए जब डायरेक्टली मार्केट निकलता रहता है तो वो तो आराम से मोमेंटम कर पाता है, कितना भी ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट होकर फिर मार्केट चलना शुरू करता है तो वहां पे दूसरे लोग भी बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी हमें टारगेट वगैरह मिल जाए उतना बेस्ट है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली बढ़ता रहता, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करता, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता मार्केट, उसमें अच्छा खासा हम टारगेट अचीव कर लेते। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट होने के बाद दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा बायर वगैरह आना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में जितना जल्दी अपना टारगेट मिल जाए उतना बेस्ट है, अदरवाइज मार्केट हमें परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो इससे ज़्यादा भी नज़र आ गया था, लेकिन हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 500 का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन उससे पहले मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हो सकता है जैसे जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आए दूसरे लोग बाय करना शुरू कर दे, तो ऐसे में रिजेक्शन ज़्यादा ही सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा हमें दूसरा सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहता तो वो मार्केट तो क्या कर सकता है, ज़्यादा भी पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है। लेकिन जब एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो जाए, फिर ब्रेकआउट वगैरह की तरफ मार्केट निकले, तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोग भी बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अपने लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज होकर मार्केट ने गिरना शुरू किया तो ये ज़्यादा ही सेलिंग में मार्केट चला जाएगा। तो ऐसे में फर्दर यहाँ पे वेट करने का कोई फायदा है नहीं, तो मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गए। आज के दिन हमने बाय क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन थी, मार्केट ने गैप डाउन तो दिया, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, मार्केट ने इवन 1 मिनट के अंदर भी कोई रेड कैंडल नहीं बनाया। तो ऐसे में वेट कर रहे थे, क्योंकि अपना यहाँ पे जिस प्रकार का ओपनिंग था सेलिंग करने का प्लान था, लेकिन मार्केट ने डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर दिया, हल्का सा रिट्रेसमेंट कर रहा था, फिर कैंडल वगैरह अच्छे बना रहा था। तो देखने में ऐसा लगा कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को जब ट्रैप बनाना होता है तो ऐसे ही बनाता है, गैप डाउन करता है, थोड़ी साइकोलॉजी चेंज करता है और फिर डायरेक्टली उतना बढ़ जाता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो ऐसा समझते ही हमने लगा कि मार्केट डायरेक्टली बढ़ने वाला है, तो ऐसे में बाय कर लेते हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जब ये हुआ तो थोड़ा सा परेशानी हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके बैठा था। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ने काफी ज्यादा रिजेक्शन दे दिया था, जितना पॉजिटिव मोमेंटम आया था उतना ही नेगेटिव आ गया। लेकिन जब ऊपर चलना शुरू किया तो काफी अच्छा मोमेंटम निकाल दिए, और तीनों इंडेक्स एक साथ जब ऊपर गए तो टारगेट अपना काफी अच्छा बन गया। प्रॉफिट तो देखिए इससे ज्यादा भी नजर आ गया था, लेकिन अब मार्केट ने अचानक से कम कर दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 मिनट के बाद हम बुकिंग करके निकलेंगे, लेकिन पहले घूमना शुरू कर दिया, तो ऐसे में निकलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।